हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी आप ये जो मेरा व्लॉग देखने वाले हैं ये मैं आपको अपनी लाइफ का अपडेट वीडियो शेयर कर रही हूँ। हमारे साथ इन दिनों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको ध्यान से देखिएगा। और आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ हॉस्पिटल के आपको सीन क्लिप्स दिखा रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि शिप में जब हम लोग थे तो अचानक से न जाने क्या हो गया, क्या कैसे हुआ मुझे नहीं पता, बस कुछ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे साथ हो गई है। तो मेरे हस्बैंड को कोविड-19 हो गया है, मतलब कि कोरोना हो गया है। तो क्या हुआ था जब ये सब हुआ ना, तो उसके जहाज़ से उतरे हम, क्या हुआ कैसे हुआ वो सब मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और अकेले थी, परिवार से दूर थी। बस मैं, पीहू और पीहू के डैडी थे, मतलब वर्मा जी थे। तो वो सब मैंने कैसे मैनेज किया वो सब मैं आपको इस व्लॉग के थ्रू बता दूंगी। तो ये जब हम शिप से उतरे थे उसके 3 दिन बाद की क्लिप है, जब वर्मा जी थोड़े थोड़े ठीक होने लगे थे। तब मैंने थोड़ा सा वीडियो का कैमरा उठा के वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल में खाना आया है, खाना भी हमारा हॉस्पिटल से ही हमने पैक करवा लिया था। और हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई सामान नहीं था हमारे पास, हम जहाज़ से ऐसे ही उतर आए थे। यहाँ तक कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, हम जो पहने थे बस वही पहन के हम जहाज़ से उतर आए थे। और यहाँ पे अभी हमारा सामान आ गया है। कंपनी से हमने रिक्वेस्ट करी कि हमारा सामान भेजा जाए, हम इस समय हॉस्पिटल में हैं। तो बस ऐसे ही समय निकल गया और भगवान की दया से अब सब ठीक है। लेकिन ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी लाइफ अपडेट करने के लिए, जिससे आप समझ सकें कि ये क्या है, कैसे हुआ, इसीलिए। और अभी ये शाम का समय है, मैं और पीहू रूम से बाहर आकर के थोड़ी देर बाहर खड़े थे। पीहू बहुत ज़्यादा बोर होती थी, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। 1-2 दिन तो वो शुरू में रो रही थी कि मम्मा घर चलो, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते थे हम, कहीं भी नहीं जा सकते थे जब तक कि ये ठीक नहीं हो जाती है बीमारी। तो नहीं पता ये कैसे हो गया, क्या हो गया, बस हो गया था तो उसको हमें फेस करना था। पीहू के पास स्लीपर्स नहीं थी, मतलब उसके बस हम ऐसे ही चले आए थे, मैंने आपको बताया। तो मैं उसको ले जा कर के तीसरे चौथे दिन उसे मार्केट में ले गई, उसे स्लीपर दिलाई मैंने पहनने के लिए। तो ये वहीं की क्लिप है, मैंने बस थोड़ी थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी। तो वही सब मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ इस व्लॉग के थ्रू। स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, तो उसी लिए मैं आपके साथ शुरू की क्लिप्स तो नहीं शेयर कर पा रही हूँ। लेकिन बाद में मैंने जब भी रिकॉर्ड किया तो वो सारी बातें ये हैं। ये शायद तीसरे दिन की क्लिप थी। तो मैं निकली थी बाहर और वहीं से ही कपड़े वपड़े भी मैंने ख़रीदे थे अपने लिए, वर्मा जी के लिए, क्योंकि दूसरे दिन पहनने को, तीसरे दिन पहनने के लिए। तो ऐसा ही था। और फिर उसके बाद हमारा सामान आ गया था, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन शुरू के 3-4 दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल वापस आ गए हैं, मार्केट से थोड़ा बहुत सामान लेकर के मैं और पीहू ही जाते थे। डर तो खुद को भी लगता था कहीं मुझे भी ना हो जाए कोरोना, क्योंकि जब साथ में मैं हूँ तो बहुत सारे चांसेस हैं ऐसे कि लग सकता है। तो ये हमारा रूम था जो कि हमने हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम ले रखा था। पीहू इधर बैठी है और ये बहुत ज़्यादा बोर होती थी, तो थोड़ा सा मैं उसको मोबाइल में राइम्स और स्टोरी लगा देती थी तो वो देखती थी। ऐसा रूम था हमारा। यहाँ पे कैटल दी हुई थी, स्टीम वाला ये स्टीमर था। और ऐसा मतलब इस तरह से हमारा रूम था, प्राइवेट रूम था। यहाँ पे वर्मा जी का बेड था। तो यहाँ पे अभी शाम का टाइम है और मैं यहाँ एप्पल लेकर के आई थी, तो वही मैं यहाँ कट कर रही हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जो कि हम लोग पोर्ट में थे, तो उस समय मैंने सब कुछ फटाफट मैनेज कर लिया, मतलब हम जहाज़ से उतर गए। वरना बहुत टाइम ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आप पोर्ट में नहीं हैं, आप किनारे नहीं हैं, तो आप उतर भी नहीं पाते हैं जहाज़ से और बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन भगवान की बहुत दया थी, बहुत हेल्प थी कि हम पोर्ट में थे, मतलब हमारा शिप जो है पोर्ट में था और हम लोग फटाफट से उतर गए थे। तो ये अच्छी बात थी। वरना मैं इसीलिए आपसे बताया मैंने आपको कि शिप में रहना इतना आसान नहीं है। मैं हमेशा आपको बोलती थी कि बहुत ही मुश्किल भरा जीवन होता है एक जहाजी का, एक मरीनर की लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी होती है। तो 3-4 दिन मैं वर्मा जी के साथ हॉस्पिटल में ही रही, बट मुझे बहुत ज़्यादा
ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं मुझे भी ना हो कोरोना। उसकी वजह से मैंने सोचा चलो मैं बाहर होटल रूम लेकर के रहती हूँ। बट जब मैं होटल रूम देखने जाती थी तो वहाँ पे कोई नहीं होता था, मतलब कोई भी फैमिली नहीं होती थी। तो मुझे बहुत डर लगता था कि मैं पीहू को लेकर के बाहर होटल में अकेले कैसे रहूँ। तो मैंने 1-2-3 होटल्स देखे, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीहू को लेकर के होटल में रहूँ। तो हम लोग हॉस्पिटल में ही रुके। बहुत ही डरता हुआ समय था, मतलब बहुत डर लगता था, बहुत मुश्किल भरा समय था। आई होप आप लोग समझ सकते हैं मेरी उस कंडीशन को जो उस टाइम मैंने फ़ील करी होगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान थे हम। बस इस वीडियो का बनाने का मेरा यही मोटिव है कि आप लोग को मैं अवेयर कर सकूं अपनी लाइफ से कि हम अभी कहाँ पे हैं, कैसे हैं। तो बस इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग शुरू किया तीसरे चौथे दिन से, और मैं होटल देख करके वापस आ गई थी अपने हॉस्पिटल में। और ये देखिए अभी ये लिफ्ट है, अभी हम ऊपर जा रहे हैं वापस से अपने रूम पे। ये शायद नेक्स्ट डे का क्लिप है, जब मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट डे का क्लिप है ये। 7-8 दिन हम लोग हॉस्पिटल में रहे और ये मेरी रिपोर्ट आ गई है। मैंने भी टेस्ट करवा लिया था कोरोना का, तो मेरी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव थी। इस बात की बहुत खुशी थी मुझे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मुझे होगा तो मेरी पीहू का क्या होगा, उसे कौन देखेगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। बट भगवान ने साथ दिया और मुझे कुछ नहीं हुआ। और फिर हम ऊपर रूम पर आ गए थे। वर्मा जी यहाँ पे थे, उनको स्टीम मैं रूम पे लगा के जाती थी जिससे कि उनको स्टीम अच्छे से लग सके और उनको अच्छे से फ़ायदा भी हो सके। मैं नीचे से ये मिल्क ले आई थी, मिल्क को मैं गर्म करने जा रही हूँ। यहाँ पे पेंट्री थी, पेंट्री में मैं काफ़ी सारा काम कर लेती थी। वर्मा जी को काढ़ा बना के देना है, हल्दी वाला दूध देना है, नमक पानी का गरारा कराना है, ये सारे काम मैं यहाँ पेंट्री में कर लेती थी। तो मैं वर्मा जी को छोड़ करके होटल में भी नहीं रहना चाह रही थी, क्योंकि उनको छोड़ के जाऊँगी तो फिर उनका कौन ध्यान रखेगा, और पीहू को छोड़ के अगर होटल में आऊँगी तो पीहू का ध्यान कौन रखेगा। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा परेशानी करती थी, परेशानी भरा जीवन था। बट जो भी है अभी भगवान ने बहुत हेल्प कर दी है और सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा चर्च भी था, जो कि रात में यहाँ पे प्रेयर भी होती है शाम के टाइम। तो वही मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि काफ़ी अच्छा चर्च है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे थी जो डॉक्टर ने और नर्स सिस्टर्स ने हमें दी थी। तो मैं दूध गर्म करके रूम पे रख आई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे पानी गर्म करने आ गई थी, क्योंकि वर्मा जी को मैं थोड़ी थोड़ी देर में गर्म पानी भी दे रही थी, साथ में नमक डाल करके गरारा करने को भी दे रही थी। इसीलिए मैं वहाँ पर एक जग गर्म पानी भर के रख लेती थी कि देखिए यहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है। और पीहू अभी रूम पर ही है, डैडी के रूम पर ही, लेकिन बस ये है कि उसको अलग दूर बेड पर बिठाना पड़ रहा था, उसको समझाना पड़ रहा था। वैसे वो समझ गई थी कि अभी उस डैडी से दूर रहना है, पर बहुत मुश्किल होता है बच्चों को इस तरह से समझाना, दूर रखना। उसके बाद ये रात की क्लिप है, जब सिस्टर आती थी वर्मा जी का यहाँ पे ब्लड प्रेशर लेने और सारे चेकअप करने। तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली थी। इस तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ही बस रिकॉर्ड करी थी, प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया है। बिल्कुल मन नहीं होता था व्लॉगिंग करने का, बट आप लोग के साथ मुझे शेयर करना था कि कैसा हुआ, क्या हुआ, इसलिए मैंने 3-4 दिन बाद ये स्टार्ट कर दिया था। तो बस यहाँ पे ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन ली जा रही है और आपका ब्लड प्रेशर हो गया। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, जबकि डॉक्टर आई थी वर्मा जी को देखने के लिए, उनसे उनका हाल पूछने के लिए। तो वही यहाँ पे ये सारी बातें बता रहे हैं अपने बारे में, रात में जो जो उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। तो खांसी बहुत ज़्यादा थी उनको, खांसी की वजह से चेस्ट पेन हो रहा था, मतलब बॉडी पेन हो रहा था, बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द था। और यही यहाँ पे डॉक्टर उनको बता रही थी आपको ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर फिर से पेंट्री में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए।
दूध तो फट गया है, दही बन जम गया था उसका। आई थिंक गर्मी है इसलिए ख़राब हो गया होगा। सो मैं अब क्या करती हूँ, मसाला ओट्स लेकर के आती हूँ रूम से और मसाला ओट्स बनाती हूँ, इसको रख खाती हूँ। तो बस अभी मैं यहाँ पे मसाला ओट्स बना रही हूँ। मैं पैकेट्स नीचे से ले आकर के रखी रहती थी कुछ ना कुछ, जैसे कि मसाला ओट्स हो गया, ओट्स हो गए, मिल्क हो गया, बटर हो गया, या फिर मैगी के पैकेट्स हो गए। तो ये अभी काम आ गया है और यही अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। बाकी तो ब्रेकफास्ट आता है यहाँ पे सुबह के टाइम, सब कुछ लंच डिनर ब्रेकफास्ट सबको यहाँ पे देते थे। लेकिन कभी कुछ आपका मन है खाने का तो मैं इस तरह से गरम गरम बना के दे देती थी, क्योंकि पीहू भी थी मेरे साथ। और फिर अभी ये शाम की क्लिप है। शाम को यहाँ पे मैं गर्म पानी करके लाई थी, तो सब लोग यहाँ पे गागल कर रहे हैं गर्म पानी और नमक से, तो मैं भी कर रही थी वही। मैंने बस थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। उसके बाद शाम के टाइम मैं पीहू को लेके नीचे चली गई थी, जिससे कि उसको थोड़ा सा मैं नीचे घुमा लाऊं और थोड़ा बहुत सामान जैसे ख़त्म हो गया था, दूध में ले आकर के रखती थी तो वही मैं लेने जाती थी और पीहू को यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। चलिए, ये था मेरा आपके साथ अपडेट वीडियो, इसको मैं यहीं फिनिश कर देती हूँ। कल आपके साथ एक वीडियो और शेयर करूँगी, उसको भी ज़रूर देखिएगा किस तरह से क्या क्या हुआ और हम कहाँ पे हैं, वो आपको कल के व्लॉग में सब पता चल जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं फिनिश करते हैं और मैं मिलती हूँ आपको अपने कल के व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। घर पर रहिए, बार बार आप लोगों से कहती हूँ, क्योंकि ये जो समय चल रहा है वो पेंडेमिक का चल रहा है, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है आजकल लोगों को। तो बस आराम से घर पर रहिए। चलिए, मिलते हैं कल, बाय बाय।